नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने किया पीडीए की पाठशाला का आयोजन, जहां बोले जिलाध्यक्ष हम हिंदू नहीं यादव हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए पाठशाला में एक नई हिंदू धर्म की व्याख्या मनुस्मृति का विरोध बोले जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव हम मां की कोख से पैदा हुए शुद्ध हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा, इस सरकार में सर्वाधिक दलित पिछड़ों पर अत्याचार हुआ। जो मुंह से पैदा हुए वो ब्राह्मण, जो भुजाओं से पैदा हुए वो क्षत्रिय, जो सीने से पैदा हुए वो वैश्य, हम मां की कोख से पैदा हुए इंसान हैं। समाजवादी पार्टी की पाठशाला में ये समझाया गया, हम 90% हैं, 10% ने हम पर कब्जा कर लिया है, हमें 10% ने कैसे कैसे मूर्ख बनाया है। पीडीए का मतलब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है। हम लोग को 10% मूर्ख बनाकर सत्ता पर काबिज है और हम 90% सत्ता से बाहर हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम सेवक यादव, दिलीप यादव, गौरव यादव सहित कई नेता पीडीए पाठशाला में उपस्थित थे। वहीं ग्रामीण कंबल वितरण को बुलाए गए थे। उन्हें मौके पर जाकर मालूम पड़ा शादी में कंबल वितरण की जगह पीडीए पाठशाला बुलाई गई है। सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डांडिया मई की शाला पर हुई पीडीए की पाठशाला। तो क्या करोगे फिर? रामायण सुनेंगे, सारी 8 रामायण सुनी, सारे अध्याय खत्म कर लिए। सूर्य पूछता है सीता कितना बाप था। इसलिए गंभीर आपको गंभीरता से सुना है। गरीबी की जड़ ये है, अशिक्षा की जड़ ये है, नौकरी न मिलने का कारण यह है, और जो गैर बराबरी जो देश में हो गई है, एक तरफ अडानी अंबानी बड़े बड़े लोग हो गए हैं और दूसरी तरफ गांव है, गरीब है, खेत है, खलियान है, पैर में जूता नहीं है। अब मैं वहां आ रहा हूं, सवाल के उस जवाब पे आ रहा हूं कि 10 लोगों ने 90 लोगों पर कब्जा कैसे किया। अब 90 सूत्र और 10 श्रेष्ठ मुंह से पैदा होके आए, बाहों से पैदा होके आए, सीने से पैदा होके आए। हम तो सारे लोग मां की कोख से पैदा होके आए हैं और मां की कोख से जो पैदा होता है वो इंसान होता है और जो इंसान होता है वो सारे लोग बराबर होते हैं। तो कृष्ण के वंश हैं। आप कैसे सूत्र हुए? माता बहनों सुन लो, ये गरीबी, अभिशाप और बच्चों की जो भुखमरी और अशिक्षा का जो कारण है, उस सवालों के जवाब लेके आया हूं। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनो तो हमको फिर यही जीना पड़ेगा। मुझसे कहा आप तो कृष्ण के वंशज हो, आप भी कहा, तो हमने कहा भैया हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। हमारी मां कहती थी कि आज पंडित जी आ रहे खाना खाने, पूरी बनेगी क्योंकि वो हमारा खाना कच्चा नहीं खाते। हम नहीं जानते थे, हम बच्चे थे।